स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो हम में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और अभी कुछ बच्चों का एग्जाम होना बाकी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एसबीआई क्लर्क का हमारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो तो हो गया, अब आगे हमें क्या करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी बैठकर आराम से रिजल्ट का वेट करेंगे कि पहले रिजल्ट आ जाए, हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हमें मेंस देना है, तब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। और आप में से ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने पहले दिन जब एग्जाम दिया था उसके बाद से ही वो मेंस की प्रिपरेशन में लग गए होंगे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, वो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि अब हमें आगे क्या करना है, तो हम आज के सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स तो आपने दे दिया, बट अब आगे की तैयारी आपको कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कम टाइम में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, अगर हम बात कर लें, आप सबको पता है प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे चुके हैं, आपको पता है ऑलरेडी कि प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें से 35 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलता है 60 मिनट। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप प्रीलिम्स दे चुके हैं। अब बारी आती है मेंस की, जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम मेंस की बात करें तो पहले तो कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सेम है, बट मेंस में एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गया और वो है आपका जीए। ये जो जीए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंस के सिलेक्शन में। ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, ये आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। ये बहुत ही गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। तो जीए पे आपको बहुत फोकस करना है। अगर आपने स्टार्टिंग से फोकस नहीं किया था, सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे थे, तो मेंस के लिए जीए पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ा हुआ है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बट जीए में तो आई थिंक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो जीए में आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे जीए में, मतलब 200 में से अकेले 50 क्वेश्चंस आपको जीए दिला सकते हैं। वैसे 50 पॉसिबल नहीं है लाना, बट फिर भी मैक्सिमम मार्क्स आपको जीए दिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और सब्जेक्ट ऐड ऑन होता हुआ दिख रहा है मेंस में, और वो है जीए। बाकी तीनों सब्जेक्ट वही सेम है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में थे। उसमें जो भी लेवल था क्वेश्चन का, मेंस में उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया जो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, आपने प्रीलिम्स एग्जाम दे दिया। ठीक है, आपको पता है जब आपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम देते टाइम कुछ तो आपने रियलाइज किया होगा, कुछ आपने एनालाइज किया होगा। क्या एनालाइज किया होगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे हो जा रहे हैं और इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट मेरा वीक है। मतलब एग्जाम देते टाइम कुछ तो आपने एनालाइज किया होगा। अगर नहीं किया है तो थोड़ी देर बैठना, आराम से सोचना और कोशिश करना ये आप पता कर सको कि जब आप पेपर दे रहे थे तो किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी और किस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। तो इससे आगे की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, रिव्यू द एरियाज वेयर यू परफॉर्म्ड वेल एंड एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। जहां पर आपने अच्छे से परफॉर्म किया था, दैट मीन्स उस पर आपको अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर आपने स्ट्रगल किया था, दैट मीन्स जो आपके वीक एरियाज हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, सो दैट मेंस में आप उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सके। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे थे तो कहां पर आप इजिली क्वेश्चंस कर पा रहे थे और कहां पर आप फंस रहे थे। ठीक है, You have already completed the exam. Take some time to reflect on your preparation process. बस आपने एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है प्रीलिम्स, अब आपको एनालाइज करना है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। प्रीलिम्स ने आपको एक मिरर दिखा दिया है, एक आईना दिखा दिया है कि आपकी प्रिपरेशन इस लेवल तक है और उसको कितना बढ़ाना है ये आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं जानता है। तो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उसको एनालाइज करिए और अपने प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करिए। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट फॉर फ्यूचर एग्जाम। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेंस के लिए आपको कहां पर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मेंस के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, पूरा सिलेबस खत्म किया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, तब जाके आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया था। और अगर उसके बाद भी आप कहीं पर फंस रहे हैं तो दैट मीन्स वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट आपका वीक है,
मेंस एग्जाम में उसको सही करके जाना है, सो दैट मेंस एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो और आप मेंस भी क्वालिफाई कर ले। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। ठीक है, स्पीड का ही मेन रोल होता है हमारे ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग होती है सब सब्जेक्ट में, तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी का रोल बहुत ज्यादा है। तो स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। आपको क्या करना है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में वो पहले आप कर लो, जल्दी हो जाएंगे, एक्यूरेसी के साथ होंगे। जो थोड़ा टफ लग रहे हैं, जो मॉडरेट लेवल के हैं, वो आप बाद में करो। ठीक है, और गेस वर्क से आपको बचना है, अवॉइड गेस वर्क टू प्रिवेंट नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? चलिए, टेक रेगुलर मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट तो देना ही है। प्रीलिम्स में आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपने क्लियर कर लिया, आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नहीं क्लियर हुआ है तो पहले उसको जल्दी से खत्म कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले मिनिमम आपको 15 से 20 फुल मॉक टेस्ट देना ही है। मेंस का मॉक टेस्ट आपको देना है, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ छोड़ दीजिए। जीए में आप करंट अफेयर पे फोकस करिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली एनालाइज करना है कि आप किस टॉपिक को अच्छे से कर पा रहे हैं, किस टॉपिक को नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर कम आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को आप बहुत टाइम लेकर सॉल्व कर रहे हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। मतलब एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज भी करना है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, एनालाइज करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, फिर एनालाइज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें तो आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी। तो आपको मेंस एग्जाम तक जितना मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं देते रहिए। इससे आपकी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, प्लस जीए की भी, क्योंकि उसमें जीए के भी तो क्वेश्चंस होंगे, तो जो आपने नहीं पढ़ा है वो मॉक टेस्ट के थ्रू कवर हो जाएगा। ओके, तो मॉक टेस्ट आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस को इनहेंस करेंगे। कभी कम मार्क्स आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, कभी मॉक टेस्ट ईजी लगेगा, कभी टफ लगेगा, तो वो आपकी प्रैक्टिस को एक तरीके से इनहेंस करेगा। तो जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते देते रहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉक्स हो गया, जो आपके कोडेड ब्लड रिलेशन आते हैं, ये सब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आप इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी यहाँ पर। ठीक है, रीजनिंग के जो भी पजल्स हैं, सेटिंग अरेंजमेंट है, सिलॉक्स है, सिलॉक्स में भी आपका रिवर्स सिलॉक्स आ जाता है मेंस में। ठीक है, तो इन सबका जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वांट में आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, डीआई, ठीक है, ये वो टॉपिक्स है जिसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर अर्थमेटिक आपका वीक है तो आप इन सब टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं। नंबर सीरीज आएगा, डीआई आएगा, है ना, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, आरसी हो गया, इसके क्वेश्चंस आपको हाई लेवल के प्रैक्टिस करने हैं। और जीए में आपको मिनिमम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो करना ही है। मैंने इस पर ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है कि जीए में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर एनालिसिस दिखाया है कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है और कितने मंथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस 2 ईयर का एनालिसिस मैंने पूरा वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको करना ही है, और आप कुछ जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उस पर भी फोकस करिए कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग फोकस करना। इसके बाद क्या है, ओवरऑल एक पूरा रिव्यू है कि आपको करना क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, अब आपको बैठना नहीं है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट देना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको और भी बेटर तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, एलोकेट टाइम प्रॉपरली फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए, हर सेक्शन के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे डेली, और हाँ, डेली आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज इंग्लिश पढ़ लेते हैं, आज रीजनिंग पढ़ लेते हैं, आज मैथ्स पढ़ लेते हैं, आज जीए पढ़ लेते हैं। और ये भी नहीं कि मेंस में जीए आता है, प्रीलिम्स में तो हमने तीनों सब्जेक्ट पढ़ा था, अब मेंस तक हम सिर्फ जीए ही पढ़ेंगे, ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि प्रीलिम्स का लेवल और मेंस का लेवल बहुत अलग होता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, तो हर एक सब्जेक्ट को डेली साथ में लेकर चलना है, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। मॉक टेस्ट, मैं बार बार बता रही हूँ कि मॉक टेस्ट देना है मतलब देना है।
ये आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना। एक्यूरेसी पर फोकस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और रीडिंग हैबिट आपको बनानी है सो दैट आप आरसी के क्वेश्चंस बेटर तरीके से कर सकें। उससे आपका वोकैब्स तैयार होगा, आप सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, आरसी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो रीडिंग हैबिट को भी मेंटेन करके रखना है। इज इट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि मैम अगर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी एसबीआई पीओ है ना। और अगर आपकी प्रिपरेशन इस बार अच्छी नहीं थी, कोई बात नहीं है, ये आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आपका वेट कर रही हैं। जो आपने पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसको और बेटर करिए अपनी प्रिपरेशन को। और आगे बहुत सारे एग्जाम्स आपका वेट कर रहे हैं। आईबीपीएस का कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जिसमें आपको पता है कि आरआरबी का एग्जाम ये 27 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी पीओ है, वो आरआरबी क्लर्क है, ये आपका आईबीपीएस पीओ और ये आपका आईबीपीएस क्लर्क है। दैट मीन्स जुलाई से आपका फिर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन प्रीलिम्स में नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल नहीं बैठना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन एसबीआई क्लर्क में नहीं होगा, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। आप इसके लिए आज से अभी से लग जाइए, बैठना नहीं है। 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है कैसे भी। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके जो एग्जाम्स हैं ऑलरेडी आपका वेट कर रहे हैं। तो अगर आपको एसबीआई क्लर्क से थोड़ी सी भी नेगेटिव वाइब्स आ रही है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आपको पता है सिलेक्शन होगा बट इनकेस नहीं हुआ, तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है कि अब क्या करें। देखिए, सिलेक्शन ना होने से जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी, है ना। दूसरे एग्जाम पर आप फोकस करिए। अगर एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे एग्जाम पर फोकस करिए, अपनी कमियों को एनालाइज करिए और उस कमी को दूर करके फिर नेक्स्ट एग्जाम देने जाइए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि अगर आप मेहनत करें, अपनी कमी को दूर करके एग्जाम देने जाएं तो वो क्वालिफाई ना हो। डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, बट उसके लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और हार्डवर्क। अगर इन सभी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे हैं और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी कहाँ से, मॉक टेस्ट वगैरह आपको कहाँ पर मिलेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहाँ पर करेंगे। तो ये है हमारा सुपर पैक। अगर हम सुपर पैक की बात करें तो सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलेगा। आपने अगर एक बार सुपर पैक परचेस कर लिया तो कुछ और एक्स्ट्रा कहीं से भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम का, जिसमें हम बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब कुछ कवर कराते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, मॉक टेस्ट और उसका लाइव एनालिसिस भी होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी आपको सुपर पैक में मिलेगा। जितने भी पीओ के एग्जाम होते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, सब इसमें मिलेगा। जितने भी क्लैरिकल के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिलेगा। करंट अफेयर की भी क्लास होती है, वीकली करंट अफेयर की, मंथली करंट अफेयर की। इंश्योरेंस के जितने एग्जाम्स है वो भी इसमें कवर होगा। डिस्क्रिप्टिव कोर्स भी आपको इसमें मिल जाएगा। इंटरव्यू की जो बैच है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब सुपर पैक में आपको सब कुछ मिल रहा है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ्स, है ना। इसके अलावा स्टडी नोट्स सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। जिस भी एग्जाम की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं, आप दीजिए। आपको यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो अगर आपने सिर्फ सुपर पैक परचेस कर लिया तो अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है, अलग से मॉक टेस्ट परचेस करने की जरूरत नहीं है, बुक्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, अलग से किसी पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करते हुए उस एग्जाम का कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको सुपर पैक में मिलेगा, बस एक बार आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और अभी टेक्स्ट बुक पर क्या चल रहा है, ऑफर। अगर इस टाइम आप सुपर पैक में इनरोल करवाते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ अप टू 90% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप लाइफ टाइम के लिए सुपर पैक लेना चाहते हैं या फिर 12 मंथ के लिए लेना चाहते हैं, 12 मंथ के लिए विद बुक्स लेना चाहते हैं, या फिर 6 मंथ के लिए लेना चाहते हैं। जितने भी मंथ के लिए आपको चाहिए आप ले लीजिए। इस टाइम आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, दैट इज प्रिया PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो देखिए प्राइस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया। ठीक है, आपको ये कोड यूज करना है, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड को यूज करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो भी अमाउंट है वो हम आपको रिफंड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कूपन कोड है प्रिया टी, ये आपको यूज करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर खत्म होने के बाद ये प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। तो आप आज ही अभी
सुपर पैक में एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी और सेशन में। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।